आज के वीडियो हम देखेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और हर एक इंडियन को इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएंगे हम, और इमरजेंसी फंड का क्या फॉर्मूला है। सैलरीड पीपल के लिए कितना होना चाहिए, बिजनेसमैन के लिए कितना होना चाहिए, अगर घर में एक लोग कमाते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए, अगर दोनों वाइफ हस्बैंड कमाते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए। हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इमरजेंसी फंड होता क्या है, कैसे हम इमरजेंसी फंड बनाएंगे, हर एक फैमिली को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत क्यों होती है, कितना लमसम अमाउंट कितना होना चाहिए, इमरजेंसी फंड बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, और जो हम नॉर्मली इमरजेंसी फंड बनाने में जो मिस्टेक्स करते हैं उन सब बातों की सब की बातें इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड वो फंड्स है जो कि आपको इमरजेंसी पड़ने पे आप उस फंड का यूज कर सकें। उसमें वो ये बिल्कुल नहीं आएगा कि आप उसके लिए वेकेशन पे जाएंगे उस फंड को लेके, ये बिल्कुल नहीं आएगा कि आप उसको शॉपिंग में यूज़ करेंगे या फिर आउट आउट खाने पीने में, बाहर के खाने पीने में खर्च करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होता। इमरजेंसी फंड मीन्स हमेशा मोस्ट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पे वो फंड यूज़ करेंगे आप। तो चलिए दूसरा पॉइंट था कि हर एक को इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कल कुछ भी हो सकता है। कल हो सकता है आपके हॉस्पिटल्स के बिल भगवान ना चाहे बढ़ जाए, हो सकता है आपके जॉब में कुछ इश्यूज़ आ जाए, हो सकता है आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, लाख 1.5 लाख रुपए आपकी ज़रूरत पड़ जाए, बच्चों का फीस बढ़ जाए उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपको देना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी में आप कहाँ से पैसे लाएंगे। 3-4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। या तो हम किसी से उधार लेते हैं, या लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, फैमिली फ्रेंड से कुछ उधार लेके फिर उनको बाद में देने की ज़रूरत पड़ती है। क्या इज्जत रहेगी हमारे अगर सबसे हम मांगते ही रहेंगे पैसे। तो इसलिए इमरजेंसी फंड हर एक फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पीपल हैं, सैलरी कमा रहे हैं अकेले आप और अकेले रहने वाले हैं, तो फिर आपको इमरजेंसी फंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 6 महीने का। किस चीज़ का 6 महीने, जो आपके एक्सपेंसेस हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और आपके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो करीब 30,000 रुपये है। तो 30,000 मल्टीपल 6 यानी 1,80,000 रुपये आपके अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। यही है इमरजेंसी फंड। अगर आप सपोज कीजिए कि यूनाइटेड फैमिली में रहते हैं, सारे लोग कमाने वाले हैं, तो फिर भी आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कोई खुदा ना खास्ते किसी को ज़रूरत पड़ गया आपके फैमिली में तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं उस पैसे से। तीसरा पॉइंट कि अगर आप वाइफ हस्बैंड दोनों कमा रहे हैं तो भी आपको 6 महीने का रखना चाहिए, क्योंकि अगर इश्यूज भी होते हैं जॉब वगैरह में तो आपको एक एक तो जॉब करेगा, फिर भी 6 महीने का आपको इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। कैलकुलेशन मैंने बता दिया, जो एक्सपेंसेस है हर महीने का मल्टीपल 6 आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब ज़रूरत किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है इस फंड्स का, तो आपको हेल्पफुल भी रहना पड़ेगा। अपने फैमिली में एक दूसरे को पैसे दे भी सकते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब ये भी होता है। लेकिन इमरजेंसी फंड का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको शॉपिंग में खर्च करेंगे। महंगे फ़ोन, आईफोन आया नया वाला, हमें लेना है इमरजेंसी फंड से, बिल्कुल भी नहीं। ये मिस्टेक्स है, ये नहीं करना है हमें। दूसरा, वेकेशंस पे इमरजेंसी फंड से नहीं जाना है। आप अलग से पैसा जमा कीजिए, वहाँ से जाइए। इमरजेंसी फंड मीन्स इमरजेंसी फंड, दैट्स इट। बहुत अर्जेंसी आए तभी वो फंड्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। स्ट्रिक्टली नो। चलिए अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड तो मैंने बता दिया कि कितना होना चाहिए, 6 मंथ्स होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर है, बिजनेसमैन है, इन ऐसे जॉब करते हैं, ऐसे काम करते हैं आप जो कि पैसे अनएक्सपेक्टेड है, कब आ रहे हैं पता नहीं, आपके लिए इमरजेंसी फंड का मतलब है 1 साल का एक्सपेंसेस। यानी जो मैंने कैलकुलेशन किया था, 50,000 आपकी सैलरी है, 30,000 एक्सपेंसेस है, तो आपका जो फंड्स होना चाहिए मल्टीपल 12, 30,000 मल्टीपल 12 यानी कि 3,60,000 रुपये आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए इमरजेंसी फंड के तौर पे। अब आगे बात करते हैं, जब इमरजेंसी फंड हमें पता चल गया कि इतना चाहिए तो हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपके अकाउंट, आपकी सैलरी 50,000 रुपये और आप 10,000 रुपये इमरजेंसी फंड के तौर पे हर महीने अलग कर रहे हैं, तो आपको कितना चाहिए, 1,80,000 6 महीने का। 18 महीने में आपका इमरजेंसी फंड फुलफिल होगा, यानी 1.5 साल फिर भी लगेगा आपको। तो वो आपको बनाना है सबसे पहले।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इमरजेंसी फंड रखना कहाँ है। तो इमरजेंसी फंड जो आपको रखना है वो सेविंग अकाउंट में रखना है, या फिर रेकरिंग डिपॉजिट में रखना है, या फिर फिक्स डिपॉजिट में रखना है, और मार्केट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इमरजेंसी फंड किसी भी हाल में किसी भी मार्केट में, स्पेशली वोलेटाइल मार्केट में, बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, आपको एफडी में रखना चाहिए, रेकरिंग डिपॉजिट में रखना चाहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े एक आध दिन में आपके पास पैसे मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम गलतियां क्यों करते हैं। बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या क्या गलतियां होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इमरजेंसी फंड हमने 3 लाख रुपए जमा करके रखा हुआ है और उससे हमें फ़ोन की ज़रूरत है। मैंने आईफोन जाके खरीद लिया 1.5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड से, और उस इमरजेंसी फंड जो 3 लाख रुपया था वो इमरजेंसी फंड 1.5 लाख रुपया रह गया और फिर हम उसको फुलफिल नहीं किए। ये बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को नहीं कीजिए आप। दूसरा, इमरजेंसी फंड का मतलब लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके पैसे को नहीं बढ़ा रहा है। इमरजेंसी फंड आपके पीस ऑफ माइंड देता है, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। जो गलत समय, जो रॉन्ग टाइम है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको कभी भी बेइज्जत नहीं होने देता है। पैसे की वजह से आपकी जो बेइज्जती हो सकती है वो इमरजेंसी फंड आपको नहीं होने देता है। तो इमरजेंसी फंड हमें ज़रूर बना के रखना चाहिए, और जो गलतियां हम करते हैं उस गलतियों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो आज पूरा वीडियो था इमरजेंसी फंड पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ पूछना है इससे रिगार्डिंग, प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट में कि क्या क्वेश्चन है आपका। मैं हर सवाल का पर्सनली आपको आंसर दूंगा। दूसरा कि अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप शेयर ज़रूर कर लीजिए उनके साथ जो लगता है कि इमरजेंसी फंड में थोड़े से ढीले हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो जिनके बारे में आपको लगता है कि ये थोड़े से मतलब इमरजेंसी फंड को रखने में हिचकिचा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।